मध्य प्रदेश में इन दिनों एक सवाल राजनीतिक गलियारे में खूब गूंज रहा है कि आदिवासी आखिर किसके हैं। आदिवासी बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। आदिवासियों को साधने में दोनों दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस आदिवासियों को साधने में जुट गई है। कांग्रेस मुख्यालय में आदिवासी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए रणनीति भी बनी। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर भेजने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इस बैठक में कमलनाथ समेत प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक के बारे में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने। सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ पूर्व गृह मंत्री मौजूद हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, बाला बच्चन उन्हीं से बात करते हैं। सर, बीजेपी के बाद आप भी आदिवासी समाज पर फोकस कर रहे हैं। 2018 में सरकार जो बनी थी आदिवासी समाज के दम पे ही बनी थी, क्योंकि हमने देखा था ज्यादातर रिजर्व सीटें आप ही ने जीती थी आदिवासी समाज की। बीजेपी के बाद नहीं, कांग्रेस के बाद बीजेपी कर रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में या मध्य प्रदेश में अधिकतम समय तक कांग्रेस की सरकारें रही है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री न है, देश में कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कांग्रेस के बाद बीजेपी, ये आप इस बात को कहेंगे तो मैं मानने को तैयार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2-3 चुनाव से जो भाजपा ने आदिवासी समाज को जो भ्रमित किया है वो उनको जचाने की बात है। और आज मध्य प्रदेश के मैं समझता हूं कि हर एक जगह से आदिवासी समाज के हमारे कार्यकर्ता या फिर जनप्रतिनिधि आए थे। आदरणीय नाथ साहब ने 3 से 4 घंटे तक उनकी बात को सुनी और उसके बाद जो आने वाले समय को हम कैसा पकड़ें और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बने और फिर से कमलनाथ जी कैसे मुख्यमंत्री बने, ये आदिवासी वर्ग भी। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये 2018 में तो आपके पक्ष में आदिवासी समाज बड़ी संख्या में आए थे, लेकिन बीजेपी इस बार उसी समाज पर फोकस कर रही है। माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे छोटे स्तर पर मेहनत कर रही है कि वापस से 2013, 2008, 2003 की तरह आदिवासी समाज उनको वोट दे। कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है, किस तरीके से 2023 में आदिवासी समाज को लुभा पाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व को मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने स्वीकार किया था और इस कारण से 57 सीटों से हम लोग 114 सीटों पर पहुंचे थे। 4 निर्दलीय एमएलए जीतकर आए थे, वो भी कांग्रेस के थे। अगर ये सरकार नहीं गिरती और अभी तक कमलनाथ जी का नेतृत्व होता तो मध्य प्रदेश में भाजपा साफ हो जाती। अब आदिवासी वर्ग इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव आए, फिर हम हाथ के पंजे का बटन दबाएं और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। देखो, इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, हर जगह अपने अपने कार्यक्रम, अपने अपने लेवल के नेताओं के अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम चलते रहते, लेकिन उसका अनुमान हम ये लगाएं कि गुटबाजी, कोई गुटबाजी नहीं है। आप ध्यान रखना, हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य जो 23 का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का मेन चुनाव विधानसभा का, उसको हम आदिवासी समाज में यात्रा निकालेंगे, उनको समझाइश देंगे कि बीजेपी आपके खिलाफ काम कर रही है। देखिए, मैंने आपको बताना चाहता हूँ, 6 सितंबर को माननीय कमलनाथ जी का बड़वानी में जो विशाल कार्यक्रम हुआ था, जो आदिवासी जन आक्रोश रैली का एक कार्यक्रम हुआ था, शिवराज सिंह की और उनकी सरकार की नींद उड़ा दी थी। वो जो बेहोश सरकार पड़ी थी उसको जगाने के लिए जो काम किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे फिर जहां भी जो कार्यक्रम होंगे या जो चुनाव होंगे, अब मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी को बहुमत मिलेगा। बड़ी बैठक थी आज कमलनाथ के नेतृत्व में, तमाम विधायक मौजूद थे आदिवासी समाज के और कई तरह की रणनीति भी बनाई गई है इस बैठक के जरिए। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।